हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट और वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा अभी तक हमने जो प्रोसेस अकाउंट सीखे थे, एक बार मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ। मान के चल रहा हूँ होमवर्क तो करके आए और रिवाइज भी किया ही होगा कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेस सी और प्रोसेस डी देखते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन दोनों थे। ए और बी प्रोसेस में कुछ नहीं था हमारे एग्जांपल में। तो प्रोसेस सी में हमने क्या करा भैया, पिछले प्रोसेस से कुछ माल रिसीव होता है, उसके बाद हमने कुछ खर्चे लगाए, ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। लेकिन इसमें से कुछ माल हमारा नॉर्मल लॉस है जो हमें पहले से एक्सपेक्टेड है, तो 9,500 में से 950 का नॉर्मल लॉस हो गया। ये 50 रुपए इसकी कॉस्ट नहीं है, ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, जितने में इसको हम बेच सकते हैं। क्या है ये? रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर ये रियलाइज हो जाता है तो कुछ पैसे हमें रिकवर हो जाएगी, नेट कॉस्ट हमारी कम आ जाएगी। तो नेट कॉस्ट रह जाएगी बेटा 9,500 यूनिट में से 950 का लॉस हो जाएगा, तो 8,550 यूनिट बननी चाहिए। बनी एक्चुअल में नहीं बनी वो बात की बात है, लेकिन बननी चाहिए। कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 8,550। और खर्चा कितना लगता है सर? ये सारा हमारा खर्चा लगता है, उसमें से हमारे को इतने पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो नेट कॉस्ट आ जाती। नेट कॉस्ट कितनी आती? 14,52,500 रुपए। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो 14,52,500 की कॉस्ट लगती और 8,550 यूनिट्स बनती। कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर ली 169.88। अब 8,550 यूनिट जो बननी चाहिए थी उसमें से 150 यूनिट और खराब हो गई। एक्चुअल में आउटपुट आई सिर्फ कितनी? 8,400। तो बेटा इसी 8,550 की तो दो टुकड़े हैं कि बननी तो ये चाहिए थी अगर सब कुछ नॉर्मल होता। और रेट कितना लगता? 169.88। अब इसी 8,550 में से 150 तो खराब हो गई उसी रेट पे 169.88, और 8,400 अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई। तो बेटा जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया बाय अब नॉर्मल लॉस, तो बेटा 150 यूनिट उसी रेट पर और 8,400 यूनिट उसी रेट पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नॉर्मल लॉस को बेटा क्रेडिट साइड पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम इस लॉस को हटा रहे हैं, हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने रहना नहीं देना चाहते। जो माल एक्चुअल में बना है उसके ऊपर केवल नॉर्मल कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। अब नॉर्मल लॉस का प्रभाव आउटपुट पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रोसेस सी से बेटा माल चला गया प्रोसेस डी में 8,400 यूनिट 14,27,017 रुपए की। उसके बाद हमने प्रोसेस डी के अंदर भी खर्चे लगाए, मटेरियल लगाए, लेबर लगाए, ओवरहेड लगाए, और इसमें से भी कुछ नॉर्मल लॉस होने वाला। तो 8,400 का 5% हो गया 420, और ये बिक रहा है 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ये भी रियलाइजेबल वैल्यू है बेटा, बिकने वाली। तो हमारे को इतने खर्चे में से इतना रिकवर हो गया, तो नेट कॉस्ट आ गई 19,58,000। और 8,400 की इनपुट में से 420 का लॉस होना है, तो फिर हमारे पास नेट आउटपुट कितनी रह जाएगी? 7,980 यूनिट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो 7,980 यूनिट की आउटपुट आती है, 19,58,000 का खर्चा लगता, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है? 245.36। एक यूनिट का रेट इतना, लेकिन बेटा एक्चुअल में आउटपुट आ गई ज्यादा, 8,120 यूनिट और बन गई। लेकिन मेरे प्रोसेस में तो जो डेटा है वो तो 7,980 का है ना, तो मुझे अभी 120 यूनिट और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो हमने 120 यूनिट और रिकॉर्ड करी है ताकि मैं पूरी 8,100 यूनिट ट्रांसफर कर सकूं। ये रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तो मैंने कर दी कि भैया 8,120 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, एक यूनिट की कॉस्ट 245 है। क्या मुझे इसके लिए कोई खर्चा करना पड़ा? तो इसीलिए मेरा क्या बनेगा? तो नाम अब नॉर्मल की तो यूनिट्स बनी है, कस्टमर के पास ट्रांसफर भी होंगी, नॉर्मल कॉस्ट पे होंगी, लेकिन इस 120 मिनट के लिए मैंने कोई एडिशनल खर्चा नहीं करा, इसलिए मेरा क्या है? फायदा। तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि मेरा 29,444 रुपए का क्या हो चुका है? फायदा। लेकिन हमने देखा था बेटा जब आपने अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाया था यहाँ पर, भैया जितने का आपका माल बनता है
आप इसको पूरे को अपना फायदा मत बोलो, क्योंकि अगर ये 120 यूनिट खराब भी हो जाती, खराब होनी चाहिए थी ना, सोचा तो यही था कि 420 खराब होगी, लेकिन खराब हुई सिर्फ 300। नजर आ रहा है, 8400 में से 8100 की तो आउटपुट आ गई, तो खराब हुई सिर्फ कितनी, 300। 120 यूनिट जो अदरवाइज खराब होनी चाहिए थी वो सेव हो गई। अगर ये खराब हो जाती तो 120 यूनिट के खराब होने पर 100 रुपए मिलते, 12,000। लेकिन अब ये सेव हो गई तो इसकी वर्थ कितनी हो गई, 29,444। ऊपर रखो पिछली क्लास की रिवीजन में। हाँ जी, 12,000 रुपए वैसे मिलते, लेकिन अब बचने के बाद इसकी वर्थ कितनी होगी, 29,444। तो बीच में जो गैप है ना बेटा, सिर्फ यही अब नॉर्मल गेन है। नेट जो कोस्टिंग मिडल में जाएगा, सिर्फ यही डिफरेंस जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में 24वां सवाल किया था बेटा, इसमें हमने अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाया। हमने देखा कि प्रोसेस अकाउंट में 275 रुपए का फायदा नजर आ रहा है, कितने का। लेकिन अगर ये 40 यूनिट खराब भी हो जाती तो भी 5-5 रुपए के हिसाब से बिकती और 200 रुपए मिलते, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है बेटा वो सिर्फ कितने का रह गया, 70। ठीक है, तो ये तो पिछली क्लास तक था कि हमने बेटा प्रोसेस अकाउंट बनाया। कोस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या कर रहे थे, कोस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, डेबिट साइड पे सारे खर्चों को ऐड कर लो, उसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर दो और डिवाइड कर दो क्वांटिटी से जो भी बननी चाहिए। ऐसा हम क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि बेटा जो भी माल आउटपुट था वो सारा का सारा तैयार था, फिनिश्ड गुड था, बन चुके थे। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करें बेटा, वो कौन सा वाला माल है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जिस पे काम शुरू तो हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, 2 एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद फिर हम सवाल देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अधूरा माल है, और अधूरे माल के ऊपर जो काम हुआ होगा वो 100% तो नहीं हो सकता। अगर 100% हो जाएगा तो फिर तो उसका नाम फिर फिनिश गुड्स है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने बेटा माल बनाने के लिए टोटल कॉस्ट लगाई 2.5 लाख यूनिट। कितने रुपए का खर्चा लग गया, 2.5 लाख। ये टोटल कॉस्ट है, तो वो दिख रहे हैं, हम दिखने में दिक्कत तो नहीं। जो प्रोडक्शन हमने करी उसमें 2 तरीके का माल है कि कुछ माल तो फिनिश्ड गुड्स है और कुछ माल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अधूरा माल। 10,000 यूनिट कंप्लीट है और 5,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी अधूरी, जिसके ऊपर 50% काम हुआ है। कितने परसेंट काम हो गया है, 50% काम हो गया। बेटे जो 2.5 लाख का खर्चा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 15,000 यूनिट्स पे लगा है? ये 15,000 पे नहीं है बेटा। 15,000 यूनिट क्या पूरी बन चुकी है? नो। ये जो 10,000 यूनिट है बेटा, ये तो 100% कंप्लीट है, और ये जो 5,000 यूनिट है ये कितने परसेंट कंप्लीट। इन दोनों का जो कंप्लीशन लेवल है वो अलग अलग है। अलग अलग बेस वाली आइटम ऐड नहीं कर सकते आप। मतलब अगर मैं तुम्हारे को बोलो जी 5 किलो और 250 ग्राम, इनको ऐड कर दो, बोल दो 255, मैथ है, ऐसा हो सकता है? अलग अलग स्टेज है बेटा इनका, फर्क है। ऐसी आप अधूरे माल को पूरे माल में ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो दोनों का बेस बराबर करना पड़ेगा, यानी कि या तो पूरे को अधूरे के बराबर ले आओ या फिर अधूरे को पूरे के बराबर कन्वर्ट करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, अधूरे को पूरे के बराबर कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 5,000 यूनिट पे आधा का 50% इज इक्विवेलेंट टू 2,500 यूनिट पे पूरा का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 5,000 यूनिट पे 50% काम करने में जितना खर्चा लगेगा उतने खर्चे में 2,500 यूनिट पूरी हो जाएंगी। सही कह रहा हूं ना मैं? तो बेटा हम जब इनको ऐड करेंगे तो 5,000 नहीं ऐड करनी, आपको इसकी इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स निकालनी है। एक्चुअल में फिनिश्ड नहीं है, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। मान के चलिए कैलकुलेशन तो करनी है ना, तो कैलकुलेशन के लिए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग बेस पे तो ऐड नहीं हो सकते।
तो इसके 50% कंप्लीशन स्टेज को 100% कंप्लीशन स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे 5000 पे 50% इज इक्वल टू 2500 पे 100%। फिर ये 2500 पे भी कितने परसेंट काम हुआ पड़ा है 100%, और एवरी 10,000 पे भी कितने परसेंट काम हुआ। अब ये दोनों सेम लेवल पर खड़ी है, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ढूंढने का, कि जो हमने खर्चा किया है वो कितने फिनिश्ड गुड्स के बराबर है। जो भी हमने खर्चा किया है वो कितनी क्वांटिटी पर किया गया है। तो इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स, सर 10,000 तो एक्चुअली फिनिश्ड है, उसमें तो चिंता ही नहीं है। 5,000 अधूरी है जिसको मुझे पूरे के बराबर कन्वर्ट करना है, तो ये एक्चुअल फिनिश्ड है। और ये जो आएगा ये कौन से वाला है, इक्विवेलेंट फिनिश्ड। तो दोनों को ऐड करके कितना बन जाएगा 12,500। यानी कि आप ये बोलोगे कि जो हमने 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है वो केवल 10,000 यूनिट्स पे नहीं है, लेकिन वो 15,000 यूनिट्स पे भी नहीं है, वो किस पे है 12,500 यूनिट्स। बात समझ में आ गई। दूसरा काम, जैसे ही बेटा आपको यूनिट्स मिल गई, आपको खर्चा पता चल गया, आप ढूंढोगे कॉस्ट पर यूनिट। जैसे आप हर सवाल में ढूंढ रहे थे पीछे, इतने रुपए का खर्चा है, इतनी यूनिट्स है, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो अब हम कॉस्ट पर यूनिट ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढ लिया, इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी, दूसरा काम कॉस्ट पर यूनिट। सर 2.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा था, 12,500 यूनिट में बटेगा, तो पर यूनिट रेट कितना हो गया 20 रुपए। ये बेटा दूसरा काम, कॉस्ट पर यूनिट मिल गई, बस अब खर्चे का बंटवारा करो। 2.5 लाख रुपए में से पूरे माल की कॉस्ट कितनी, और 2.5 लाख रुपए में से अधूरे माल की कॉस्ट कितनी, दो ही तो माल है, कोई लॉस वॉस की बात तो हुई नहीं है यहाँ पर। तो 10,000 यूनिट फिनिश्ड गुड्स है, 5,000 WIP है, जो कि इक्विवेलेंट टू 2500 फिनिश्ड गुड्स है। इनकी वैल्यूएशन करनी है, इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, खर्चे का बंटवारा। कि जो अधूरा माल है या पूरा माल है उसकी वैल्यू कितनी है। बेटा इस पूरे चैप्टर में स्टॉक की वैल्यूएशन ही काम है, और कोई काम ही नहीं। जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो हर कॉन्सेप्ट में हम अलग अलग तरीके के से स्टॉक की वैल्यू ही ढूंढेंगे। तो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ जी, तो जो माल फिनिश्ड गुड्स में कितनी यूनिट्स है 10,000, और हर यूनिट का रेट कितना है 20 रुपए, तो इसका मतलब 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए तो किसके हो गए फिनिश्ड गुड्स के। और जो माल अभी अधूरा है, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है, वो कितनी यूनिट्स है, वैसे तो 5,000 है, लेकिन रेट तो आपने पर फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से निकाला हुआ है ना, अगर याद हो बेटे 20 रुपीज पर फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि आपने देखो 10,000 भी फिनिश्ड गुड्स ले रखे, 2500 भी कौन से वाले ले रखे फिनिश्ड गुड्स, दोनों को ऐड करके जो 12,500 है कंप्लीटेड यूनिट है, फिनिश्ड गुड्स वाली यूनिट है। तो रेट भी कैसा है हमारी फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से। आप क्या करोगे बेटा, या तो आप 2500 इक्विवेलेंट क्वांटिटी लेके उसके ऊपर खर्चा लगाओगे कि सर 5,000 यूनिट जरूर थी, लेकिन उसके अंदर काम सिर्फ कितना हुआ था 50%, तो 5,000 पे 50% काम किसके बराबर होता है 2500 पे पूरे के बराबर, तो हम 2500 पे पूरा खर्चा लगा देते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको 5,000 पे आधा लगाना है तो आधा लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी। सर 5,000 यूनिट के ऊपर 20-20 रुपए लगते, लेकिन अभी काम कितना, सिर्फ काम कितना हुआ है 50%, तो खर्चा भी कितना लगेगा 50%। लेकिन जब तुम ऑलरेडी ऊपर 5,000 का 50% कर चुके हो, दोबारा करने का मतलब नहीं। तो खर्चे का बंटवारा अब हमारे पास हो चुका है जी। 2 लाख रुपए फिनिश गुड्स के हैं, 50,000 रुपए वर्क इन प्रोग्रेस के हैं। आखिरी में बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। डेबिट साइड पर बेटा आपने खर्चे लगा दिए, खर्चे हुए 15,000 यूनिट्स के लिए 2.5 लाख रुपए। इसमें से कुछ माल फिनिश्ड गुड्स बन गया और कुछ माल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रह गया। फिनिश गुड्स हो गई थी 10,000 यूनिट और वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी कितनी थी 5,000। इक्विवेलेंट 2500 थी, लेकिन है तो असली में 5,000 ही, वो पूरी नहीं है, अधूरी। वैल्यू कितनी थी फिनिश गुड्स की वैल्यू, और अधूरे माल की वैल्यू
तो बस ये हो गया सर, प्रोसेस अकाउंट भी कंप्लीट। बेटा जब भी वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन होगा यही 4 स्टेप लगेंगे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, भी वर्क इन प्रोग्रेस अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जरा इसको नोट कर लो, ध्यान से समझ के नोट करना है बेटा। सत्संग प्रवचन नहीं है कि बाबा जी ने कुछ बोला और तुमको घर पे जाके भूल जाना है, पेपर में आएगा ही।